क्या तीसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पर खड़ा है? दुनिया के अलग अलग कोनों में एक के बाद एक टकराव बढ़ रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वहीं पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जंग फिर से भड़क गई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन ताइवान, भारत पाकिस्तान और यूरोप के कई इलाकों में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है, क्या दुनिया एक और वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ रही है? अगर हाँ, तो इसमें कौन किसके साथ होगा? क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? और सबसे अहम, क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आज की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। आज बात करेंगे उन संकेतों की जो दुनिया को एक नए महायुद्ध की ओर धकेल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। 2022 से जारी इस युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर नाम का ड्रोन हमला किया, जिसमें रूस के कम से कम 40 बम वर्षक विमान तबाह कर दिए गए। ये विमान परमाणु हमले करने में सक्षम थे। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने इस हमले की 11 महीने तक तैयारी की थी। खास बात यह है कि इस हमले के ठीक बाद रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी थी, लेकिन अब जानकारों का मानना है कि पुतिन इस हमले का जबरदस्त बदला ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया एक बार फिर ज्वालामुखी के मुहाने पर है। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई गजा पट्टी को तबाह कर चुकी है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं। सीरिया में हालात पहले से खराब हैं और यमन में अमेरिका हूती लड़ाकों को निशाना बना रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी पश्चिमी देश चिंतित हैं और खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस और ईरान के बीच सैन्य तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है। यूरोप के हालात भी कम गंभीर नहीं हैं। मार्च 2025 में स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड की सरकारों ने अपने नागरिकों को आपातकालीन तैयारी करने की सलाह दी, जिसमें खाना, पानी और दवाइयों का स्टॉक शामिल है। ब्रिटेन अमेरिका से F-35 जेट विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है, जो परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। नेटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन में जीतता है तो अगला निशाना बाल्टिक देश या पोलैंड हो सकते हैं। इससे नेटो को रूस से सीधी लड़ाई में उतरना पड़ सकता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यूक्रेन हारता है तो तीसरा विश्व युद्ध रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एशिया में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ताइवान को खुला समर्थन दे रहा है और इससे बीजिंग भड़का हुआ है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच भी हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और अगर जंग होती है तो इसके परिणाम केवल एशिया नहीं, पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। अब सवाल आता है, अगर वाकई तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन किसके साथ होगा? पहला संभावित गुट है अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश। इसमें नेटो के लगभग सभी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश होंगे। इजराइल और यूएई जैसे पश्चिम समर्थक देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा संभावित गुट है रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, बेलारूस और सीरिया जैसे देश। इनके साथ कुछ और देश जैसे वेनेजुला और क्यूबा भी आ सकते हैं, लेकिन इनकी भूमिका समय के साथ तय होगी। तीसरे गुट की बात करें तो कुछ देश युद्ध में सीधे शामिल नहीं होंगे। ये नॉन अलाइंड या तटस्थ देश हो सकते हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शांति स्थापना की कोशिश कर सकते हैं। खाड़ी के कुछ देश जैसे सऊदी अरब और कतर भी तटस्थ रह सकते हैं। आज की सबसे बड़ी चिंता परमाणु युद्ध का खतरा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? रूस पहले ही परमाणु नीति को अपडेट कर चुका है। अब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब उस पर पारंपरिक हथियारों से हमला हो। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि परमाणु हथियारों की जरूरत अभी नहीं पड़ी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास पर्याप्त विकल्प है। ये बयान एक संकेत है। अगर रूस को लगता है कि वो हार रहा है या खतरे में है, तो वो आखिरी हथियार तक जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और दिमित्री जैसे नेता भी कह चुके हैं कि ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के 10 से अधिक देशों के पास अब परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, उत्तर कोरिया और ईरान, जिस पर संदेह है अगर एक भी देश इनका इस्तेमाल करता है तो पूरी मानवता संकट में पड़ सकती है। अब सवाल यही है कि क्या ये युद्ध रोका जा सकता है? इतिहास बताता है कि युद्ध कभी अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे तैयार होता है। एक कदम
एक झगड़ा, एक बयान और फिर ज्वालामुखी फटता है। शांति की कोशिशें कई स्तर पर होती हैं। सबसे पहले होता है प्रारंभिक संवाद, जहां युद्धरत पक्ष एक टेबल पर बैठते हैं। इसके बाद होता है मध्यस्थता और बातचीत, जहां शर्तों पर चर्चा होती है और अगर सब ठीक रहा तो शांति समझौता होता है। एक कागज जो हजारों जिंदगियों को बचा सकता है। भारत जैसे देश शांति के लिए बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत का वैश्विक कूटनीतिक में संतुलित दृष्टिकोण और अमेरिका रूस दोनों से संपर्क उसे एक संभावित मध्यस्थ बना सकता है। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां इतिहास खुद को दोहराने को तैयार दिखता है। 1914 और 1939 की गलती अगर दोहराई गई तो ये युद्ध ऐसा होगा जहां शायद कोई विजेता नहीं बचेगा। इसलिए आज जरूरत है समझदारी की, कूटनीति की और सबसे ज्यादा शांति की, इच्छा शक्ति की। आपका क्या मानना है? क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध झेल पाएगी या इससे पहले कि बहुत देर हो जाए शांति की राह पकड़ी जा सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।